प्रेज़ द लॉर्ड। हैव अ गुड डे, यानी आपका दिन शुभ रहे और भला दिन रहे, आपका आशीष का दिन रहे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद सब आपकी भलाई के लिए, आपके सारे वचनों के लिए, आपके सारे आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमसे बात करना, प्रार्थना करते वचन से हमें सीख देना, समझ देना। और मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए प्यार में, विश्वास में, संगति में, दूर है पास है, हर एक का भला करना, हर एक जुड़ जाए और प्रभु हर एक आपके वचन सुनकर और आशीषित हो। ये दिन दिया आराधना करने के लिए लेके आए, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमसे बात करना, वचन हम पढ़े उससे बात करना, हमें सीख देना, समझ देना। और सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख, हम सब यीशु मसीह के नाम में पाए और पाना चाहते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमें आशीष दो प्रभु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। हालेलुया का अर्थ है यहोवा यानी परमेश्वर जो है, जो था, आने वाला, रहता ही है, सदैव उसकी स्तुति हो। आज जो हमारा दिन है वो हैप्पी गुड डे, भला दिन हमारा हर रोज मसीह में जब से आए हमारा भला दिन ही होना चाहिए। कभी भी रोना न होना चाहिए, भला दिन होना चाहिए। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 12 पद। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायुष चाहता है ताकि भलाई देखे। तो ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने जीवन भर भलाई देखना चाहता है। मुझे भलाई देखनी है, आज भी मेरा भला हो तो अच्छा, आज मेरा शुभ हो, आज मेरा अच्छा हो। ऐसा सारे लोग चाहते हैं कि मैंने ये चाहा था, शायद वो आज दिन होगा, आज मुझे मिल जाए, आज मुझे पैसे मिल जाए, आज मुझे घर मिल जाए, आज मुझे गाड़ी मिल जाए, आज मेरी शादी हो जाए। आज जो भले भली बातें लोग सोचते रहते हैं, देखना चाहते हैं। कौन ऐसा मनुष्य है जो भला नहीं देखना चाहता है? बोलो हम हर रोज भलाई देखना चाहते हैं। इसलिए हम क्रिश्चियन लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग। खाली क्रिश्चियन लोग ही ये बात को सीखे हैं। दूसरी जगह पे नमस्ते ये फूफा करते हैं, पर क्रिश्चियन लोग गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट। क्रिश्चियन लोग रात भी तुम्हारी बेहतरीन जाए। कितना प्यारा है। आमीन। हम भी इंग्लिश सीखते हैं थोड़ा थोड़ा, तो भला दिन रहे। आमीन। शुभेच्छा कहते हैं, कुशलता कहते हैं, मंगल कहते हैं, मंगल दिन कहते हैं। तो कौन चाहता है जीवन भर मंगल काम, मंगल जीवन में सारा अच्छा शुभ होता रहे? तो आपको अपनी जबान को संभालना है। वैसे आगे समझाया है। ये जो भला दिन है, ये भला दिन क्या है? हमारे जीवन में कभी आशीष मिलते तो हम कहते वो दिन बड़ा भला था, वो दिन बड़ा अच्छा था। वैसे हर रोज क्यों नहीं होता है? वो चंगा हुआ था, प्रार्थना सुनाई दी थी, ऐसा आज क्यों नहीं होता है? वो भला दिन कहां पे है? हम भले दिन जब हमारे जीवन में होते, हम उसको हर वक्त याद भी रखते। एक बार यीशु मसीह जब जा रहे थे, यहाँ पे मार्क 10 अध्याय उसका 49 में लिखा है, एक अंधा आदमी था, चिल्लाया, बोले क्या हो रहा है? बोले भीड़ किसकी है सब, कौन जा रहा है? बोले यीशु नाज़ारी, यीशु दाऊद का बेटा, वो जा रहा है। और लिखा है 10:49। तब प्रभु यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। आज तुझे बुलाया है, उठ, खड़ा हो जा। और अंधे ने पकड़ा, बोले क्या हुआ? बोले चल, तू चिल्लाता है, तुझे बुलाया है, वो तुझे बुलाता है। कितनी बड़ी बात है। कई बार गीत गाते, यीशु तुम्हें बुला रहा, बोले मुझे जाना है, बिल्कुल फिर मैं आता हूँ। मान लो गीत चलता है, संगति चलती है, संगति में गीत चलता हो, यीशु बुलावे तने, बोले फोन आया, मेरे को बाहर जाना है, फिर गीत गाऊंगा मैं। प्रभु बुलाया, कितनी बड़ी बात है। तो ये आदमी बड़ा खुश हो गया और चला। और आगे लिखा है 50 पद में, वह अपना कपड़ा फेंक कर
और कूद कर, शीघ्र उठा ये और बारतीमाई कूद कर खड़ा हुआ प्रभु यीशु के पास आया। और इस पर प्रभु यीशु ने उससे इस कहा, पर प्रभु यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज क्या चाहता है? और अंधे ने प्रभु से कहा, ये अंधे ने प्रभु से कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। मुझे दिखाई दे, मैं इतने सालों से अंधा हूं, मुझे देखना है। और यीशु मसीह को पर्चा वर्चा नहीं बनाया कि तू अंधा होगा, कोई नहीं, देख चंगा कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड, कितनी बड़ी बात है। ये आदमी का सबसे खुश, भला, अच्छा मंगल दिन। हम भी चाहते हैं हमारा एक दिन मंगल हो, आमेन। एक दिन हमारा भला हो, एक दिन हमारा अच्छा हो, एक दिन ऐसे हम याद रखें कि ये दिन बड़ा महत्व का दिन है। आज तो मुझे प्रभु के लिए मार पड़ा, आज तो मुझे प्रभु ने मेरे ये आशीष दी, आज तो मैंने ये सीखा, आज मुझे प्रभु के वचन से मेरा जीवन बदल गया। ये दिन, वो दिन, ऐसे करके हम कहते हैं। ये आदमी जो अंधा था उसके लिए वो मंगल दिन हो गया, अच्छा दिन हो गया, शुभ दिन हो गया, भला दिन हो गया। हम क्रिश्चियन है, हमारा भला दिन क्या है? जब हमें यीशु मसीह बुलाता है, हमें कोई समाचार मिलता है, तब ये अंधे को बताया गया कि तू देखता होगा, तुझे दिखाई देगा, तू चंगा हो जा। और वो उसको रोशनी मिली, अंधा देखने भी लग गया। हमें अच्छा सुनना होता है, वो भला सुनना होता है। जब आपके जीवन में भला सुनते हो, वो दिन आपके लिए भला होता है। जब आपने सुना कोई अच्छी बात कि प्रभु ने तुम्हें बुलाया, प्रभु ने तुम्हें आशीष के लिए बुलाया है, आज मैं तुझे आशीष दूंगा, और हम संगति में नहीं जाते, हमें सुनाई नहीं देता है। अरे वो दिन तेरे लिए था, तू आया क्यों नहीं? वो दिन तो हम ये बांटते थे, वो दिन, कई बार होता है ना, ज्ञान बांटने लगे और तुम कहां गए थे? बोले ये अभी आया, तो ज्ञान बढ़ गया। प्रभु देता है, प्रभु बुलाता है। हमें यदि भला दिन देखना है, आज हमारा भला हो ये चाहते हैं, तो प्रभु जब बुलाए, याद रखना वो आपका भला दिन रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये गुड न्यूज कहो, ये बड़ा आनंद की बात कहो कि अंधे को देखने लग गया, वो अंधा देखने लग गया, वो उसके लिए भला दिन था। हमारे जीवन में हमारा कौन सा भला दिन था, हमें याद करना है। आमीन। ये अंधे को रोशनी मिली, इतने साल अंधेरे में रहा, एक दिन उसको उजाला मिला, वो दिन कभी वो भूलेगा नहीं। ये बारतीमाई, इसीलिए अगर आपने सर्च मारोगे बारतीमाई सेंटर होगा, बारतीमाई ब्लाइंड, अंधेरों का सेंटर। सारे अंधे लोग, बारतीमाई जो सेंटर है या बारतीमाई जो मिनिस्ट्री है, उसमें सारे अंधे लोग ही है। उनको बाइबल दिया जाता है, इतना मोटा बाइबल होता है, उनमें वो लिपि बोलते हैं उसको, ब्रेल लिपि, यस, ब्रेल लिपि ऐसे कहते हैं। वो उसको, वो लोग अंधे, काना काना होता है जो लिखा होता है, मान लो तो काना काना वाला छू छू के पढ़ते हैं, अंधे लोग पढ़ते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। बारतीमाई का बड़ा दिन हो गया। आप गूगल पे सर्च करना बारतीमाई सेंटर, या फिर बारतीमाई का जो अंधे लोगों के लिए स्कूल होता है, अंधे लोगों के लिए बाइबल सिखाया जाता है। ये आदमी के लिए, अंधे आदमी के लिए, अंधे भिखारी के लिए बड़ा भला दिन हुआ। हमें भी भला दिन यदि देखना है, प्रभु के चरण आए, प्रभु को पुकारे, प्रभु हमें बुलाए और हमारा दिन बदल जाएगा। आमीन। तो सुबह हमें प्रभु को बुलाना है, पुकारना है। ये अंधे ने पुकारा, ये अंधे ने पुकारा, हमें प्रभु को पुकारना है और प्रभु हमें बुलाए। आमीन। और हमारा दिन अच्छा होगा। हम रोज भला देखना चाहते हैं, हम रोज अच्छा दिन देखना चाहते हैं यदि, तो प्रभु को पुकारना सीखो, जिससे वो हमें मिलने आए और हमारा दिन पूरा व्यर्थ न जाए, दुख में न जाए। कई लोगों के शाम तक दुख ऐसा होता है, शाम तक बड़ा दुख रहा यार, ये दिन तो बहुत बेकार गया, ये दिन तो बड़ा यार परेशान हो गया, कितना यार परेशान हुआ, फोन भी नहीं उठाता था वो यार, बहुत काम भी मेरा, ये दिन पूरा काम ही नहीं हुआ कुछ। ऐसे पूरे दिन कही के जाते हैं। प्रभु को पहले पुकारो। आमीन। तो आप शाम को कहोगे अच्छा दिन गया, प्रभु ने विनती सुन ली। प्रेज़ लॉर्ड। तो भला दिन हमारा होता है जब प्रभु हमें बुलाता है और हमें अच्छे समाचार मिलते हैं, तब हम आनंदित हो जाते हैं। दूसरी बात, लूका सुसमाचार 12 अध्याय 16 पद में एक कहानी है। प्रभु ने
एक धनी की बात करी। वो धनी को बड़ी फसल मिली खेत में और बड़ा आनंदित हो गया और वो दिन कहने लगा। प्रभु ने उनसे एक दृष्टांत कहा। क्या कहा? किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? हाँ। क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। यहाँ पे ये जवान, ये जो धनी था, उसने कहा बड़ी फसल मुझे मिली, अभी इतना सारा मैं कहाँ पे रखूं सामान। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर, अपनी जो पुरानी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, उसको 2-3 मंजिल बना दूंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। सब कुछ वहाँ पे रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। हाँ। चैन कर मेरे प्राण चैन कर। आपका भला दिन वो होता है जब आपको चैन होता है, कोई बात की फिक्र नहीं होती है। वो दिन आपका बड़ा मस्त जाता है, अच्छा जाता है, भला जाता है। आमीन। जो दिन आपको तंगी होती है, अरे आज नहीं हो सकेगा यार, आज नहीं दे सकूंगा आज, तो ये आपका भला दिन नहीं है। भला दिन वो है जब आप कहो मुझे बड़ा चैन है, बड़ा आराम है, कोई बात का टेंशन नहीं, कोई बात की फिक्र नहीं, कोई बात मुझे भी सोचने नहीं है। तो हमारा भला दिन, हम कहते तो है भला दिन, गुड डे कहते हैं, पर वो दिन में क्या हम टेंशन में रहते हैं, क्या परेशानी में रहते हैं क्या? तो हमें समझना है ये हमारा भला दिन नहीं है। भला दिन तो वो है जो जब आप कहते हो मुझे बड़ा चैन है, सब कुछ मेरे पास है। आमीन। तो उसको भला दिन कहते हैं। भले दिन में प्रभु बुलाता है और वो बदल जाता है। आप चाहते हो कि क्या दिन रहा वो। और जब आपको मालामाल हो जाओ, जब आप बड़े सब बातों आपको पालो, कोई बात की फिक्र न हो, तो आप कहोगे मेरे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। आमीन। तो भला दिन, कई लोग तो कॉफी चाय बना के बोले बड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, कॉफी बनाते, कोई चाय बनाते, पर बड़े उनका दिन देखो, उनके दिन आए, अच्छे दिन आ जाते हैं। आमीन। हमें जब सब कुछ मिलता है तब हम कहते हैं मेरे अच्छे दिन चलते हैं। अच्छा दिन हमें देखना है। आमीन। बोलो मुझे अच्छा दिन देखना है। आमीन। तीसरी बात, ऐसा ना हो कि शाम को हम कहे यार बेकार दिन गया, ये तो बहुत बेकार दिन गया, पिछला वाला से भी ये ऐसे नहीं कहे, हमारे अच्छे दिन ही रहे। आमीन। तीसरी बात, अच्छे दिन किसको कहते हैं? जब जो रिबका थी, रिबका इसहाक की पत्नी, और ये इसहाक ने 40 साल में शादी कर दी। कितने साल का? 40 साल का हुआ। तभी अब्राहम ने बोला बेटा कुछ, बोले नहीं होता तो कर ले चल भाई। तो क्या हुआ भाई? कुछ ओके चलो, किसी ने मेरे पीछे चलते 30 साल रहा देखी थी, बोले पास्टर ने 30 किया तो मैं भी 30 से ही करूंगा। देखो इजराइल की लड़की है ये रिबका। देखो उत्पत्ति 24 अध्याय 60 पद। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद आशीष दिया, आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, हे मेरी बहन जा रही है, टाटा टाटा बाय बाय। ऊंट पे बैठ गई, फुल एंड लोडेड, सब कुछ सामान ले लिया, पापा का सब, ससुराल का, ये क्या बोलते उसको, ससुराल में क्या बोलते, पियर का, मायका छोड़ के जा रही है। ओ हमारी बहन अब तेरे अच्छे दिन हो। ये यहां देखते हैं, वो बैठ गई रिबका। साइड पढ़ो, बैठो, पढ़ो। हे हमारी बहन, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो। रिबका को आशीष दे के कहा तू हजारों लाखों की आदि माता हो, आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। आमीन। तो जब कोई आपको धन्य कहता है, जब आपको देख पाता है कि तेरे बड़े अच्छे दिन आ गए यार, तू कब की पानी भर भर करती थी, अब तुझे लेने के लिए वो आ गए, अब तो तेरा बड़े यार, तू तो यार बड़ी। तो जब हमें, ये बहनों का भी काम है, भाइयों भी कभी यार करते पानी भरना, यहां पे रिबका को आशीष दी, तू धन्य है। आमीन।
आपका दिन तब शुभ लगता है, आपको अच्छा लगता है, भला लगता है, जब लोग कहते हैं यार बड़ा धनिया आदमी है, बड़ा धनिया आदमी है। जब हमको कोई धनिया कहता है, भाई यार मेरे जैसा तो तुम्हारा है ही नहीं यार, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा है यार, मैं बड़ा परेशान हूं पर तुम्हारा अच्छा है, तभी हमें याद आता है, समझ में आता है कि हमारे अच्छे दिन है, आमीन, हमारा भला दिन है। लोग देखते हैं और लोग बढ़ाई करते हैं, तब आपको लगता है मैं भी अच्छा हूं, मेरा अच्छा दिन है, आमीन। जब कोई आपको कहेगा आपके अच्छे दिन है, तब आपको लगता है हाँ सचमुच मेरे अच्छे दिन है, आमीन। यहाँ पे रिबका को आशीष दी गई और बहनों ने सब पता नहीं कितनी सालियां थी, पर इसहाक ने बोले नहीं कोई साली नहीं, नो घर वाली, साली के साथ नहीं, ये रिबका के साथ। और कहा, बहनों ने कहा तू हजारों लाखों की माता हो जा और तू बड़े बड़े और तेरा शत्रु जो है उसको हरा दे। कितना अच्छा बात लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा दिन शुभ होता है, भला होता है, जो दिन लोग हमें आशीष देते हैं या फिर अच्छा कहते हैं। चौथी बात, हम कब कहते हैं मेरा अच्छा दिन है? मान लो कोई बुरा बोलेगा तो हम कहेंगे तू कहां मनुष्य मिल गया यार, कैसी बात मुझे बोल दी, मेरा अच्छा चलता था, मैं बड़ा खुश था, तूने ऐसी बात कर ली, मेरा दिन खराब हो गया। पर कोई मिलने आए और आपको अच्छा अच्छा कहे तो आपको लगे अभी आई एम फीलिंग बेटर। क्यों? क्योंकि आप अच्छा अच्छा कहते हो। रिबका जाने के वक्त बहनों ने टोका नहीं पर अच्छा कहा, आमीन। तो कोई आप अच्छा कहते हो तो आपका अच्छा दिन जाता है, आमीन। कई अच्छी अच्छी बातें कहते, तेरा तो दिन अच्छा आएगा भी तो बहुत खुशी मिलती है, आमीन। कोई मायूस करने वाला, डिमोटिवेट करने वाला नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा। चौथी बात, सब में होगा ये, पीछे से कमेंट आई, पीछे से कमेंट आई, आप ही करते हो। ओके, आया पीछे से कमेंट आई ना क्या? ओके, देखो मैं ऑनलाइन कुछ मत शेयर करना। अच्छा दिन, भला दिन, मेरा अच्छा दिन, आपका कभी अच्छा दिन होता है? पता है जब परमेश्वर कहता है ये दिन लिख ले, ये दिन याद रख। जब ये मिस्र में 400 साल तक इस्राएल के लोग मिस्र में फारून की गुलामी में 400 साल थे, एक भी दिन अच्छा नहीं था। निर्गमन 13 अध्याय 3 पद में मूसा ने लोगों को बुलाया और कहा, फिर मूसा ने लोगों से कहा, क्या कहा? इस दिन को स्मरण रखो, ये दिन याद रखो। क्यों? जिसमें तुम लोग दासत्व के घर, यहाँ पे आखिरी दिन है दासत्व के घर में, मिस्र में हो, अर्थात मिस्र से निकल आए हो, आप निकले हो, ये दिन याद रखो। यहोवा तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। हाँ, इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। देखो आप यहाँ से निकले, ये दिन को आप याद रखो। ये स्पेशल दिन हो जाता है जब हमें प्रभु स्मरण देता है, हमें जब छुड़ाता है। वो दिन हमारा सबसे अच्छा दिन, भला दिन हम कहते। अरे पूरा दिन ये गए, पर ये साधारण दिन नहीं था। पूरे साल 400 साल तक गुलामी में, 400 साल तक हम परेशान हुए, 400 साल तक हमें लोगों ने मजूरी कराई और आज छूट गए। ये बड़ा अच्छा दिन है। तो सब साधारण दिन जैसे आपके नहीं होते, वो दिन जो स्पेशल हो जाता है क्योंकि वो भला होता है। ऐसे प्रभु हर रोज आपके जीवन में ऐसे काम करे कि आप उसको याद रखो, आमीन। जो दिन आपको याद रखते हो तो वो भला दिन है, याद नहीं रखते हो तो वो भला दिन नहीं है। पांचवी बात कहूंगा, जब जो दिन में चमत्कार होते वो दिन आपका बड़ा भला होता है। आप कहते हो ये बड़ा मस्त दिन गया, ये बड़ा अच्छा दिन गया, मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं, याद हर वक्त याद रखूंगा। लूका सुसमाचार 19 अध्याय उसका 37 पद में प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पे गए, सबको बुलाया, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, जब ढलान पे पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के प्रभु ने जो सारे सामर्थ काम किए थे, जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वाह प्रभु, बहुत मजा आई, बहुत मजा आई, क्या क्या चमत्कार हुए। वो घम में वो वहां पे
कितने सारे प्रभु प्रभु रुको, बात तो सुनो। वो जा रही थी औरत, उसको पता नहीं, उसको छुआ, उसको चंगी हो गई, वो गवाही अभी तक नहीं दी है। वो औरत ने तो दी 12 साल वाली, पर वो प्रभु एक मिनट रुको, वो लंगड़ा था, वो चंगा हो गया। प्रभु कितनी मजा आया, प्रभु सब हमें छूते थे। प्रभु आनंद की बात, जब चमत्कार होता है वो दिन आपका बड़ा खुश हो, आप बड़े खुश कहते हो, ये दिन तो मैं भूलूंगा नहीं। ऐसा हमारे हर एक दिन चमत्कार होने जरूरी है। आमीन। तब भी आपका भला दिन, या फिर कहोगे मेरा अच्छा दिन आए। आमीन। चमत्कार ना हो वो दिन चमत्कार आप न कहोगे, नहीं कहोगे ये भला दिन है। आपको कहना है मेरा आज गुड डे हो, आज मेरा भला दिन हो। आमीन। फिर काम 4 अध्याय 16 पद में वहां पे जो पतरस ने जो चमत्कार किए, इसलिए वहां पे लोग जो भीड़ हो गई। 16 पद, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हाँ, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर एक प्रगट है। लंगड़े को चलता किया, सिर्फ एक लंगड़े को यरूशलेम के मंदिर के में बैठा हुआ था बाहर, उसको चंगाई मिली तो सारा यरूशलेम में चर्चा हो गई। क्या लिखा है? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर सब प्रगट है रहने वाले गवाह है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध ये चिन्ह पतरस दिखाया और गया है। यूहन्ना के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया। यार हम तो जानते थे 40 साल से ज्यादा वो लंगड़ा, 40 साल से हम देखते थे, उसको भीख भी देते थे। पर ये पतरस और यूहन्ना, सब जगह पे चर्चा 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 हो गई, पूरे यरूशलेम में याद रह गया। देखो फिर काम 6 अध्याय 8 अध्याय 6 पद, यहाँ पे जब पतरस को भी बुलाया गया, उसके पहले फिलिप आया था। फिलिप जैसे वो समारिया गांव में गया, वहां भी भीड़ हो गई और वहां पे सारे चमत्कार हो गए। 6, 7, 8 पद, जो बातें फिलिपुस ने कही, जब फिलिप ने सुसमाचार दिया यीशु मसीह के बारे में, उन्हें लोगों ने सुनकर लोगों ने सुना, और जो चिन्ह वह दिखाता था, और फिलिप ने जो चमत्कार दिखाए, चिन्ह दिखाए, उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए कई गए। लंगड़े, कई लकवाग्रस्त, कई भूत प्रेत वाले, सबको चंगाई मिली। 8वां पद, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। वाह ये बड़ा दिन है। प्रभु ऐसा ही दिन हर रोज हो, कितना अच्छा। फिलिप बन जाना, सारे लोग समाज के प्रभु की ओर फिरे। यहाँ पे लिखा है शहर में आनंद हो गया। जो चमत्कार होता है आपके जीवन में, तब वो दिन आपका बड़ा खुश दिन होता है। आप कहते हो आज सच में बहुत मजा आई, आज बहुत मजा आई। क्या प्रभु आपने चमत्कार किया है, क्या प्रभु आपने मेरे पर्चे निकाले। नहीं, वो अलग बात है। प्रभु क्या चमत्कार किया, लंगड़े को कोई पर्चा निकाला, सीधा चलता कर दिया। पैरालिसिस लकवेग्रस्त को कोई पर्चा निकाला, सीधा चलता कर दिया। प्रभु क्या महान काम आपने किए। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा जो यीशु मसीह है वैसे काम किए, नगरों में शहरों में चर्चा ही चर्चा। लोग चाहते थे प्रभु आप हमको छोड़ के मत जाओ, आप और रुको, और मजा आती है। तो आनंद का दिन और भला दिन वो होता है जब आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आमीन। तब आप कहते हो बड़ा अच्छा दिन है। आमीन। जो दिन चमत्कार न हो तो आप मायूस होना है और कहना है मेरा दिन अच्छा नहीं गया। मायूस होना है जब आप माला माल न हो तो मायूस होना है। जब आपको फिक्र रहती है आपको मायूस होना है। जब सुसमाचार बात कहने नहीं सुनने मिलती है, जब प्रभु के वचन सुनने नहीं मिलते, तेरे लिए क्या करूं, आवाज नहीं आती है, वो मायूस रहना है। पर जब प्रभु मिलता है हमारे दिन बदल जाते हैं। आमीन। हमें आनंद चाहिए, हर रोज हमें गुड डे होना जरूरी है। और छठी बात, आनंद कब मिलता है? जब आपके जो दुश्मन होते हैं उसको आप देखते हो बदला पलटा प्रभु ने लिया है, तब आपको अच्छा लगता है। लूका सुसमाचार 10 अध्याय 17 पद में चेले जाके सुसमाचार देते थे गांव गांव और लोगों को ठीक करते थे। ये चेले वापिस आए। 17 पद 18 पद, वे 70 आनंद करते हुए लौटे, आनंद करते करते लौटे और कहने लगे, क्या कहने लगे? हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। दुष्ट आत्मा को भी नचाते। निकल, बोले कहां जाओ? जा निकल, सुअर में चले जा, कुत्ते में चले जा, चले जा, झाड़ पे चले जा। हमारे अधीन हो गए। हमारी बीबियां तो नहीं सुनती, ये भूतों को हमने बराबर नचाया, हमारे अधीन हो गए तो बड़ा आनंद मिला। हमारे शत्रु, प्रभु ने क्या कहा?
प्रभु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा, स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा। पटकते हुए देखा। और आगे लिखा है, देखो मैं सब अधिकार, शत्रु के सारे अधिकार तुम्हें दिया है। तो जो दिन शत्रु हमारे पे जय जयकार करता है, वो दिन मान लो हमारे दुश्मन भी यही करते हैं, समझ लो आप दुखी हो जाओगे। आप कहोगे बेकार दिन गया, अच्छा दिन नहीं गया। पर आप शत्रु जब मायूस होता है तब आपको लगता है अभी मेरे अच्छे दिन है। तो हमें अच्छे दिन प्रभु देता है। आमीन। हम सोचते हैं ये हो जाए तो कितना अच्छा, ये हो जाए तो कितना अच्छा। तो भला दिन देखने के लिए उम्मीद रखते हैं या भले दिन की जो इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, वो हमें भी अच्छे दिन दिखने हैं तो चमत्कार होने आवश्यक है। भले दिन देखने हैं तो हमारे शत्रु को बदला पलटा प्रभु ले, ये जरूरी है। चमत्कार होते हैं तो हम बड़े दिन कहते हैं, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, आशीष देते, तब हमें लगता है थैंक यू, गीत गाया बहुत बेहतर, बहुत अच्छा लगा। तो ये बात है, प्रेज़ लॉर्ड। तब हम कहते हैं सचमुच मेरा भला दिन रहा। और साथ ही अंतिम बात जो लेहा थी, उत्पत्ति 30 अध्याय 13 पद में यहां पे लिखा है, उसको जो सोचती थी बेटे के बाद, बेटे के विषय में, और वहां पे लिखा है मैं आज बड़ी खुश हूं। क्या लिखा है? तब लेहा ने कहा, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, और सारी स्त्री धन्य धन्य कहेगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। आशेर। खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। तो जब आपको लगता है मैं खुश हूं, तो वो आपका आनंद का दिन है। आमीन। आपकी हृदय की इच्छाएं पूरी होती है तो वो आपका खुश दिन, आपका हैप्पी डे, आपका गुड डे कह सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा दिन हम यदि देखना चाहते हैं तो हमें बुरी बात नहीं बोलनी है, नहीं सोचनी है, पर भले दिन उससे कहा जाता है जब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। भला दिन उसको कहा जाता है जब हमें खुशी सचमुच मिलती है। भला दिन उसको हम कहते हैं जब हमारे दुश्मन को परमेश्वर पलटा लेता है। भले दिन हम उसको कहते हैं जो दिन चमत्कार 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 हमारे जीवन में होते हैं। हमें भला दिन वो कहते हैं जो दिन में हम छुटकारा पाते। मान लो कई समय से उसके बारे में सोचते होगे कब मुक्ति पाऊं, और वो दिन आपका लगता है भी ये भला दिन आया है। प्रेज़ लॉर्ड। भला दिन जब लोग आपको धन्य कहता है, आशीष देता है, आपके शत्रु तो आपके हाथ में हो जाते, आप कहते हो ये धन्य बड़ा दिन है। बाइबल में हम जो जीवन व्यतीत करते हैं हमें दुख भी होता है, कई सारे ऐसे दुख भी होते। जो इज़राइल, याकूब जिसका नाम इज़राइल रखा, उसने जब पता चला मेरा बेटा यूसुफ मर गया है, ये समाचार जब सुना, उत्पत्ति 27 अध्याय का 37 अध्याय का 35 पद, उसके सब बेटे बेटे आ गए, याकूब को उसको शांति देने का प्रयत्न किया। याकूब दादा पापा रो मत, आश्वासन दिलासा हिंदी में है, शांति देने के लिए आए, पर उसको शांति ना मिली। और वह यही सबने मान लो हक किया होगा, पकड़ के रखा होगा, बोलते होगे जो कुछ हुआ अभी क्या करे, उसको शांति न मिली। और वह यही कहता रहा याकूब, मैं तो विलाप करता हुआ मैं रोते रोते मैं जाऊंगा, अपने बेटे के पास चला जाऊंगा, अधोलोक में उतर जाऊंगा। तो जब समाचार सुनते हैं, बुरे समाचार सुनते हैं, हमारी खुशी चली जाती है। यूसुफ मर गया ऐसा जब याकूब ने सुना, बड़ा दुखी हो गया। सब लोगों ने उसको हिम्मत देना चाहा, सब लोग शांति देने के लिए आए, फिर भी उसे लगा ही नहीं, शांति ही नहीं लगी, और कहा मैं भी मर जाऊंगा। तो इतने दुखी हो जाते जब आप बुरा समाचार सुनते हो। हमें पता है अय्यूब के विषय में, अय्यूब ने क्या क्या सुना। अय्यूब 1 और 18 पद पढ़ो, 19 पद पढ़ो, 20 पद पढ़ो। वहां पे कई दास आए और अय्यूब से कहा, अय्यूब जब तेरे बेटे बेटी खाना खा रहे थे ना, तभी आंधी आई, घर टूट गया, बर्बाद हो गए,
बेटे बेटी सब मर गए। दूसरा आया और दूसरे ने कहा, ऐसे 4 लोग ने उसको, अय्यूब को ऐसी बातें सुनाई, समाचार दिए, दुखी हो गया। तो हमें यदि चाहते हैं कि मेरा भला दिन रहे तो ऐसे अशुभ आवाज हमें नहीं सुननी है। ऐसे हमारे जीवन में ऐसी समाचार न आए, खराब समाचार न आए, क्योंकि जब ऐसी आवाज सुनते हैं, समाचार सुनते, नहीं होगा, नहीं आएगा, तब हम मायूस हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो अच्छे समाचार देता है। आमीन। संसार के लोग बुरे समाचार देते हैं। यीशु ने याईर को कहा, मैं आता हूं, तेरी बेटी बीमार है, मैं आता हूं। लोगों ने कहा, याईर तेरी लड़की मर गई, और याईर उदास हो गया, नाखुश हो गया, पर यीशु ने उसको बल दिया। तो हमारे जो जीवन में समाचार लोग देते हैं, संसार के लोग हमें मायूस करते हैं, पर प्रभु के जो लोग होते हैं हमें बड़ी हिम्मत मिलती है प्रभु के लोगों के द्वारा। जब ये यूसुफ अपने पिता याकूब को मिला, देखो 46, ये उत्पत्ति इसका 46 अध्याय इसका 30 पद। तब इज़राइल ने यूसुफ यानी याकूब जब सचमुच सोचता था मर गया मेरा बेटा यूसुफ, पर यूसुफ को जब देखा, यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, अभी मैं आराम से मर जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे जीवित पाया और मेरे जीवित देगा। ये लड़कों ने बताया बेटा मर गया, बेटा मर गया, मैं दुखी हो गया, सहसे समाचार सुन के, पर तुझे जब देखा यूसुफ, मैं अभी आराम से मर जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। पूरा दुखी रहा समाचार सुनकर। जब यूसुफ को देखा, पता चला झूठा समाचार है, ये तो मेरा बेटा मर गया, ये बेटा तो जीवित है। तो प्रभु से हमें नया दिन या फिर भला दिन और शुभ दिन हम देख पाते हैं, इसलिए प्रभु के साथ हर वक्त रहे। आमीन। यशायाह सवा उपदेशक 11 अध्याय इसका 8 पद। वहां पे लिखा है, जो मनुष्य, हाँ पढ़ो, यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित मान लो बहुत साल लंबा जीवन व्यतीत करे, तो उन सबों में आनंदित रहे, तो सब में पूरी जीवन भर आनंद, बोलो पूरा जीवन भर सुखी होना चाहिए। फिर से पढ़ो, यदि मनुष्य बहुत वर्ष तक जीवित रहे, हाँ। तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे, एक बात याद रखे, कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, अंधियार के दिन भी आएंगे, बहुत दिन आएंगे, जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। तो ये जो सुलेमान है, उसको ऐसा लगा कि ये जीवन में अच्छा मेरा तो सब अच्छा होता है, मेरे पापा ने मिलकर रख के गया है और सब कुछ बढ़िया है। राजा था, मैं भी उसका बेटा राजा हो गया हूँ, इज़राइल पे भी राज हो गया हूँ, दो कोई भाग रहे नहीं है, पूरा मेरा इज़राइल हो गया है। ये सुलेमान राजा, ज्ञानी राजा, कहा कि पूरे दिन खुश रहना है, पर याद रखना गलती की तो पूरा अंधेरा 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 हो जाएगा। तो यदि हम अच्छे दिन की उम्मीद रखते हैं तो हमें प्रभु में चलना ही होगा। आमीन। रोमन 7 और 24 पद में पौलुस कहता है, जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं प्रभु के पास नहीं आया था, जब मैं पाप में था, जब मैं पाप को बेचा गया था, मैं समझता था मैं प्रभु से दूर हूं, तब उसने ये यूं कहा, मैं कैसा अभाग्य आदमी हूं, मैं जो करना चाहता हूं तो कर नहीं सकता हूं, दुखी आदमी। रोमन की पत्री 7 अध्याय 24 पद। जब आप दैहिक होते हो, सांसारिक होते हो, संसार जैसे होते हो, आपके दिन कभी खुश नहीं होते, आप मायूसी रहोगे। क्या लिखा है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। अभागा, अच्छा दिन नहीं होगा, अभागा। और कहता है, मुझे कौन मुक्त करेगा। 8 अध्याय में समझाता है कि यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कौन छुड़ाएगा। तो जब छुड़ाने वाला आ जाता है तो अभागा नहीं रहता हो, भाग्यवान हो जाते हो, धन्य हो जाते हो, आप भले प्रभु के दास हो जाते हो। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे दिन भले हो जाते हैं जब प्रभु हमारे साथ होता है। हमें प्रभु के साथ चलना है, जिससे हम हर रोज भले दिन देखें। आमीन। आप दुखी हो जाते हो जब आपको नहीं मिलता है कुछ, आप दुखी हो जाते हैं जब गलत समाचार सुनते हो, आप दुखी हो जाते हैं जब आपके शत्रु आनंद करते हैं तुम्हारे सामने, आपको कोई अच्छी बात नहीं सुनाता है, बेकार बेकार बात सुनाता है,
तब आप मायूस हो जाते हो और आप कहते हो मेरा भला दिन नहीं, अच्छा दिन नहीं। पर प्रभु के साथ रहो, आपके अच्छे दिन रहेंगे। आमीन। देखो यहाँ पे एक यूहन्ना है, अपनी पत्री 3 अध्याय इसका, उसमें माफ करो 3 पत्री 2 अध्याय 2 पद में, एक ही अध्याय है 2 पद, वहां पे पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, हे मेरे प्रिय लोग, वहां है क्लाइमैक्स कौन है? हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। कौन है वो ऊपे? क्लाइमैक्स है, क्या है नाम उसका? पहला पद गायुस। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम। गायस, 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 सच्चा। तो प्रिय गायस 2 पद। हे प्रिय, मेरी यह हे प्रिय प्रार्थना है। गायस, पढ़ो। मेरी यह हे प्रार्थना प्रिय है। गायस, पढ़ो ऐसे। हे प्रिय गायस, मेरी यह प्रार्थना मेरी है प्रार्थना है तुझको कि जैसे तू आत्मिक उन्नति तू, कर रहा है, गायस तेरे लिए लिखता हूं, तू जो आत्मिक उन्नति कर आत्मिक रहा है, उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और उन्नति भला करे चंगा रहे। और भला चंगा रहे। भला चंगा रहे। हमारे दिन में भला भला भला, चंगाई चंगाई चंगाई। तो आप कहते हो मेरे अच्छे दिन है, जैसे बीमार हो जाते हो आप कहते हो ये दिन अच्छा नहीं है। तो भला चंगा रहे, ये आशीष यूहन्ना ने अपना जो बेटा था आत्मिक गायस, उसको लिखा कि तू भला चंगा रहे और कोई बात की कमी ना हो तुझे। आमीन। अंतिम बात पढ़ेंगे, भजन संहिता 137 अध्याय इसका 6 पद। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, हे परमेश्वर, यदि तुझे याद न रखूं, सुनो ये बड़ी काम की बात है, यदि प्रभु मैं तुझे याद न करूं वो दिन, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। ऐसा हो मैं बोल ही नहीं पाऊं। प्रभु ऐसी मुझे सजा करो, मैं जो दिन तुझे भूल जाऊं, और जो दिन यरूशलेम मैं आनंद करना है वो भूल जाऊं। यहाँ की बात दुख की बात है, मुझे यरूशलेम में जाऊंगा, मैं प्रभु के भवन में रहूंगा, वो मेरा अच्छा है। आमीन। यदि मैं ये आपने दी आशीष उसको भूल जाऊं, या फिर प्रभु मैं आपको धन्यवाद करना भूल जाऊं, तो मेरी जबान चिपक जाए, ऐसे खुद को श्राप देता है। तो हमें प्रभु को हर वक्त याद रखना है, क्योंकि जब याद न रखोगे तो समाचार जहां से मिलता है, अच्छे समाचार, आपने दरवाजा खुद बंद कर लिया। तो प्रभु के साथ रहो। आमीन। और आपके भले दिन रहेंगे। आप भूल जाओगे उसको, तो आप जैसे यहाँ पे ये दाऊद अपने आप को ये कहता है कि प्रभु ऐसा कर दो मेरी जबान चिपक जाए, जिससे मैं याद रखूं कि प्रभु अरे माफ करो, मैं आपको स्मरण करना भूल गया। हमें खुद को सजा करनी है। भजन संहिता 84 10 पद सुनो। क्योंकि तेरे आंगनों में का तेरे एक दिन, साथ रहने का, तेरे आंगनों में रहने का एक दिन बड़ा अच्छा है, और कहीं हजारों दिनों से उत्तम है। बोलो 1000 दिन शत्रु के साथ रहना। क्या लिखा है? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में दुष्टों के वास डेरों करने में से- बैठ के पत्ते खेलने, दुष्टों के डेरों में जाके दारू पिया, दुष्टों के डेरों में जाके खेल खेल, दुष्टों के डेरे में जाके यहाँ की वहां की करना, दुष्टों के डेरों में जाके तिलक करना, ये करना, ये बेकार करना, गुस्सा मत दिलवाओ। उससे बेहतर तो प्रभु आपके भवन में रहना अच्छा है। आमीन। क्या कहता है? दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की दुष्टों के डेरों में देवड़ी कितना मस्त, देखो झुम्मर कितना मस्त है, दुष्टों के डेरों में होता है, झुम्मर मस्त होता है, लाइटिंग बाइटिंग, वाह वाह चकाचौंध। उससे अच्छा तो अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना कि मुझे अधिक भावता है। आमीन। वहां पे मेरा दिन अच्छा रहेगा, वहां पे तो ताने मारेंगे। आया दुष्टों के साथ आपको बड़ी तकलीफ होगी, आप उससे बेहतर तो प्रभु के साथ रहो, अच्छा है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आपका दिन अच्छा रहे, आपका दिन भला रहे, जब प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु के साथ आप रहो। आमीन। तो दाऊद कहता है कि 1000 दिन ये दुश्मनों के साथ, संसार के लोगों के साथ, दुष्टों की तंबू में रहना, उससे बेहतर तो प्रभु आपके भवन में, आपके आंगन में, और मैं तेरे आंगन के बाहर भी शायद मुझे खड़ा रहना मिले। बड़ी भीड़ हो जाए ना, तो आप पता है दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं ना, तो प्रभु चाहे मैं वहीं पे खड़ा रहूं तो मुझे चलेगा।
वो बड़ा आनंद है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु को कभी छोड़ना नहीं है, प्रभु के पास हर वक्त रहना है। प्रभु को जो नहीं भाता है उसको अपने जीवन से निकालना है, जिससे वो आपके साथ रहेगा और आपके दिन भले रहेंगे। आमीन। उसको जो भाता है वही हमें करना है। तो कौन है जो अपने दिन, अच्छे दिन देखना चाहता है, भला दिन देखना चाहता है? तो भला दिन हमारा ये है जब हम प्रभु के साथ रहते हैं और प्रभु की बातें सुनने मिलती है, आशीष की बात सुनने मिलती है, अच्छे समाचार सुनने मिलते हैं और चमत्कार जीवन में होते हैं। तो हमें रहना है, प्रभु में रहना है। आमीन। ये बात आप फिर से सुनना और पवित्र आत्मा और आपको सहाय करे, ये बात है आपके जीवन में बोई जाए, 100 गुना फल लाए। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं ये बातों के लिए। आप में रहने से प्रभु हमें लाभ है, आप में रहने से आनंद है, आप में रहने पर जीवन पूरा बदल जाता है और आनंद आनंद आनंद, भला भला भला। और हम कहते हैं कि आज बड़ा अच्छा दिन रहा, आप हमारे साथ रहो प्रभु। जैसे दाऊद कहता है, तुम्हारे हुजूर में एक दिन रहना, बिताना, वो बड़ा सौभाग्य की बात है। वो दुष्ट के तंबू में रहने से बेहतर, वो सारे जलाल जलाली जगत दुनिया के साथ रहते बेहतर तो प्रभु आपके साथ है। वहां पे लोग ताने भी मार सकते हैं, वहां हमें परेशान भी कर सकते हैं, पर प्रभु आपके भवन में हमें मान, आपके भवन में, आपके लोगों के बीच में हमें प्यार प्रभु मिलता है। प्रभु चाहते आप हमारे साथ रहो और आप जैसे रहे लोग बड़े आनंदित रह गए कि प्रभु हमें छोड़ के मत जाना। चमत्कार हुए, सब बड़े आनंदित हो गए। प्रभु हमारे जीवन में हर वक्त चमत्कार होने दो, जिससे हम कहे हमारे दिन अच्छे हैं, हमारा प्रभु हमारे साथ चलता है। हमारे साथ रहो प्रभु, हमें छोड़ के मत जाओ। और प्रभु यदि हम जाए तो आप हमें सजा करो, जैसे दाऊद कहता है, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो ऐसा कर मेरी जबान चिपक जाए, जिससे मैं याद करूं कि माफ करो मैं आपको भूल गया। प्रभु हर वक्त हम आपको याद रखना चाहते हैं, हमारे हर दिनों में हम आपको स्मरण करना चाहते हैं। सिर्फ 3 बजे नहीं, हर रोज हर वक्त आपको याद रखे, बोलना चलना सब कुछ हम आपके सामने करें। सहाय करो प्रभु, मेरे भाई बहनों को अनुग्रह दो समझने के लिए। सारे बुरे लोगों से बचाओ, दुनियाई बात लोगों से बचाओ, संसार के लोगों से बचाओ और आपके लोगों के साथ जुड़े रखो। दूर है पास है, काम करते हैं प्रभु, नहीं आए और प्रभु पर संगति में सबका भला करना। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, बोलो आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम परेशान में मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। यीशु मसीह के नाम में हम मानते हैं, आमीन। और पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, सबके साथ बने रहे। हम कहेंगे आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Come on.